नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम 5 स्टॉक से रिलेटेड बात करेंगे। पांचों स्टॉक दोस्तों इंपॉर्टेंट स्टॉक आप इनको मान सकते हैं, क्योंकि दोस्तों बताने देखिए, अगर आपके ये पोर्टफोलियो में स्टॉक हैं तो ऐसा नहीं आज के दिन आपको परेशान कर रहे हैं, लेकिन हाँ आने वाले समय में ये कंपनी आपको एक अच्छा खासा रिटर्न बना के दे सकते हैं। ऐसा क्यों दोस्तों? सबसे पहले अगर मैं बजाज फाइनेंस की बात करूँ तो बजाज फाइनेंस एक ऐसा इकलौता स्टॉक आप कह सकते हैं कि मतलब एक समय ऐसा था कि ये कंपनी हर 3 साल में आपका पैसा डबल कर देती थी। हालांकि दोस्तों एक ऐसा सिचुएशन है कि लगातार स्टॉक में अपने को गिरावट देखने को मिल रही है। अभी तक की भी अगर मैं बात करूं तो लगभग ये कंपनी 1500 से 1600 रुपये डिस्काउंट पे अवेलेबल है। तो बहुत सारे ट्रेडर इस स्टॉक को बाइंग करना चाहते हैं या बहुत सारे ट्रेडर सोच रहे हैं कि हम फंस गए हैं, तो उससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूंगा। वहीं पे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की बात करूँ तो देखिए ये कंपनी मैंने पहले ही बता दी कि बहुत ज़्यादा डिस्काउंट पे आपको अवेलेबल होने वाली नहीं है, क्योंकि इस कंपनी से रिलेटेड आए दिन कुछ ना कुछ पॉजिटिव न्यूज आते ही रहते हैं। मझगांव डक की बात कर सो तो इसमें भी स्टॉक में आप चाहे तो मतलब मेरे पॉइंट से इसको अपने रडार पर रख सकते हैं। हालांकि इसमें एक OFS वाला मतलब मैटर है दोस्तों, जो कि मार्च से हो सकता है कि अगस्त के बीच में आते हुए दिख सकता है। डेटा पैटर्न एक ऐसा इकलौता स्टॉक है दोस्तों कि हो सकता है कि आने वाले समय में ये कंपनी 3000 के लेवल को भी टच कर सकती है। वहीं पे एमटार टेक्नोलॉजी की बात करें तो वापस इस स्टॉक में मतलब एक प्रेशर क्रिएट हो रहा है, तो क्या करना चाहिए दोस्तों उससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूंगा। स्टॉक हमारा एमटार टेक्नोलॉजी है। एमटार टेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करूँ तो आज के दिन 1.5% स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों आपसे बता, देखिए ये जो छोटी सी गिरावट देखने को मिल रही है, ऐसा नहीं कि इस स्टॉक में देखने को मिल रही है। जिस टाइम पे एक पूरे मतलब कि स्मॉल कैप मिड कैप सेक्टर में गिरावट देखने को मिलेगी, उस टाइम पे आप कह सकते हैं कि इस स्टॉक में भी गिरावट देखने को मिल जाएगी। हालांकि दोस्तों ये कंपनी जिस सेक्टर को बिलोंग करती है, एक डिफेंस सेक्टर है। डिफेंस सेक्टर की बात करें तो एक सेक्टर मतलब एक स्टॉक से रिलेटेड अगर कुछ भी न्यूज आता है तो इस स्टॉक को जाहिर सी बात है मतलब कि छोटी मोटी मतलब देखिए किसी एक कंपनी को ऑर्डर मिलता है तो छोटे मोटे जितनी भी कंपनियां रहेगी सब में कुछ ना कुछ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इस पॉइंट से आप चाहे तो इसको भी अपने रडार पे रख सकते हैं। हालांकि तो कुछ लोग कहेंगे कि गिरावट क्यों हो रही है, तो सबसे पहले अगर मैं 5 दिन की चार्ट की बात करूं तो आप यहां पे देख सकते हैं कि जो स्टॉक इतनी सडनली से तेज़ी दिखाएगा तो इस स्टॉक में जाहिर सी बात है गिरावट तो देखने को मिलेगी ही मिलेगी। तो हो रहा है वही अपने को मतलब कि देखा है तो अभी 5 दिनों में एक फ्लैट कारोबार है। अगर मैं 1 महीने की बात करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 7.5% आज भी कंपनी डाउन है। अगर मैं इसको लोअर लेवल से थोड़ा सा भी कैलकुलेट करूँ तो लगभग 15 से 20% इस कंपनी बहुत ही कम समय में रिटर्न बना के दे दिया था। तो छोटी मोटी प्रॉफिट बुकिंग होगी दोस्तों। ये स्मॉल कैप टाइप की कंपनी इसी टाइप से वर्क करती है। बहुत सारे टेस्टर नए हैं दोस्तों, उनको नहीं मालूम है कंपनी करती क्या है। देखिए दोस्तों कंपनी की अगर मैं बात करूं तो जितने भी मतलब एयर डिफेंस वाली कंपनी हो, चाहे जितने भी मतलब हैवी मशीनरी वाली कंपनी होगी दोस्तों, उसमें कूलेंट का जो मतलब एक मैं छोटा सा पार्ट बता रहा हूँ। हालांकि ये भी कंपनी देखा है तो पीएलआई स्कीम के तहत बहुत सारी मशीनरीज बनाती है दोस्तों, ऐसा नहीं। लेकिन हाँ एक कूलेंट का काम जो भी एक दोस्तों मतलब हर मशीन में लगते हैं उसका ये कंपनी बनाती है। तो ये पॉइंट से देखा है तो इस कंपनी का यही बिजनेस आप मान सकते हैं। तो हालांकि दोस्तों इस स्टॉक में गिरावट होती है तो मेरे पॉइंट से ये स्टॉक हो सकता है कि लास्ट 1700 से 1800 के बीच में ट्रेड कर सकता है। वहीं पर अगर मैं तेजी की बात करूं तो अगर ये कंपनी 2500 रुपये के लेवल को तोड़ती है तो आने वाले समय में ये कंपनी 3000 या 3500 रुपये के लेवल को भी टच करेगी। हाँ इसमें अभी इससे मतलब कि जाना थोड़ा सा निगेटिव लग रहा है, ये कंपनी नहीं जा सकती। ऐसा क्यों दोस्तों? तो कंपनी की जो रिजल्ट है, रिजल्ट इतने कुछ खास नहीं है, बहुत ज़्यादा मतलब कि रिजल्ट कंपनी के खराब थे। हो सकता है कि इसके कारण ये कंपनी थोड़ा सा स्ट्रगल भी कर सकती है। अगला स्टॉक हमारा डेटा पैटर्न। देखिए दोस्तों हम जो भी स्टॉक बता रहे हैं मतलब कि स्ट्रगल कर सकती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप इसको अभी बाइंग मतलब सेलिंग कर दें फिर बाद में आप बाइंग कर लें, तो ऐसा नहीं होगा दोस्तों। मतलब मेरे पॉइंट से जिनके पास भी है, जिन्होंने भी इन स्टॉक को टॉप पे खरीदा, आप चाहे तो लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करके चल सकते हैं। हाँ अगर लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर हैं तो शॉर्ट टाइम है दोस्तों, तो आप इस वीडियो को मतलब स्किप करके जा सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं डेटा पैटर्न की बात करूँ तो आज के दिन इस स्टॉक में भी थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली। हाँ एक इस स्टॉक की खास बात क्या है दोस्तों कि ये कंपनी प्रीवियस क्लोजिंग के आसपास मतलब गैप अप की कंपनी ओपन होती है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 2680 रुपये के आसपास ये कंपनी गई है। यहाँ पे भी देखेंगे दोस्तों 2680 रुपये ही इस कंपनी का ऑल टाइम हाई है। जो हमारी रेगुलर वीडियो को देखते हैं उनको मालूम होगा कि महीने भर पहले ही हमने वीडियो बनाया दोस्तों। कई बार इस कंपनी में हमने मतलब कि पॉजिटिव कमेंट्री की और देख सकते हैं कि आज ये स्टॉक 2600 रुपये की प्राइस पे ट्रेड हो रहा है। तो जो भी रिटेस्टर मतलब डेटा पैटर्न के ऊपर ट्रस्ट रखते हैं दोस्तों, कंपनी करती क्या है, कंपनी के जो भी बिजनेस करती है, तो आपसे बताना चाहते हैं कंपनी जो है कि मतलब इलेक्ट्रॉनिक सोल्यूशन प्रोवाइड करती है दोस्तों। और ऐसा भी नहीं, इसरो DRDO जितने भी इस कंपनी के बड़े बड़े क्लाइंट्स आपको देखने को मिलेंगे सब इस कंपनी के क्लाइंट्स हैं। मतलब क्या है कि आप पूरा एक डब्बा बना के रेडी करिए, उसमें इलेक्ट्रॉनिक का जो भी काम रहेगा वो हम करेंगे, डेटा पैटर्न करेगा दोस्तों। मतलब ये सबसे खास बात, आप इस कंपनी का बिजनेस मान सकते हैं। ऐसा भी नहीं, कंपनी एक ट्रस्टेड कंपनी है दोस्तों, और जिस टाइप से मतलब कि मार्केट इससे एक्सपेक्ट कर रहा है तो उस हिसाब से कंपनी ने रिजल्ट भी अभी तक पेश किए हैं। तो इस टाइप से देखा है मतलब कि छोटी कंपनी है तो इनसे बहुत ज़्यादा उम्मीद भी नहीं रखना चाहिए। फिर भी ये कंपनी एक स्मॉल कैप मिड कैप टाइप की कंपनी है
14,000 करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिलता है। हाँ, पी की बात करें तो हो सकता है कि इस पी को देख करके एक समय मतलब कि इसमें एक प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल सकती है, लेकिन हाँ मेरे पॉइंट से अभी इसमें पॉजिटिव ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो जो भी रिटेस्टर इस स्टॉक को बाइंग करना चाहते हैं दोस्तों, मेरे पॉइंट से डेटा पैटर्न को आप चाहे तो मतलब अपनी पोर्टफोलियो में बहुत ज़्यादा मैं नहीं कह रहा हूँ। देखिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप अगर इस प्राइस पे आज के दिन बाइंग कर लेते हैं, जैसे ही गिरावट होगी 200-300 रुपये की डिस्काउंट मिलेगा, एक शेयर आप फिर से बाइंग कर लीजिए, वापस और गिरावट हो 2 शेयर और बाइंग कर लीजिए। मतलब कहने का अर्थ क्या है दोस्तों कि अगर आपका 5-10 शेयर का ओरिजिन है, जो छोटे इन्वेस्टर हैं, तो मेरे पॉइंट से मतलब प्राइस क्या है दोस्तों वो मैटर नहीं करता है, कंपनी क्या करती है वो मैटर करता है। तो ऐसे में गिरावट होती है तो ये कंपनी हो सकता है कि मेरे पॉइंट से अभी 2,500 से 2,300 रुपये के बीच में ट्रेड कर सकती है। वहीं पर अगर मैं तेजी की बात करूँ तो आने वाले समय ये कंपनी जल्द से जल्द 3,000 रुपये के लेवल को टच कर सकती है। अगला स्टॉक हमारा मजगांव डक है दोस्तों। मजगांव डक की अगर मैं बात करूँ तो ये भी कंपनी आज के दिन फ्लैट कारोबार की है। हालांकि दोस्तों इसमें एक ही मतलब अपने को चाहे निगेटिव कहिए चाहे पॉजिटिव कहिए, OFS दोस्तों। OFS की अगर मैं बात करूँ तो देखिए OFS ही एक कारण है मतलब कि इस स्टॉक को मैं बहुत सारे मतलब कि एनालिस्ट की अगर मैं बात करूँ तो कमेंट्री भी की है उन्होंने कि ये स्टॉक 960 रुपये 900 की प्राइस तक आएगा, मतलब 60-70% उन्होंने क्रैश बताया, फिर भी अभी तक ये कंपनी आई नहीं है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों आपसे और भी बताना चाहते हैं, KPIT टेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे भी बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्री हुए। क्या कंपनी जो है कि क्रैश हो गई? नहीं दोस्तों, आज भी कंपनी जो कि ऑल टाइम हाई के करीब ही चल रही है। तो ऐसे में जो भी टेस्टर मजगांव डक को मतलब ट्रस्ट रखना चाहते हो दोस्तों, मेरे पॉइंट से ये भी कंपनी मोनोपोली है, आप चाहे तो इसके ऊपर भी अपना ट्रस्ट बना के चल सकते हैं। हाँ, एक लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर हैं तो हालांकि दोस्तों आप सभी लोगों को पता है जो कंपनी मतलब इस टाइप का रिटर्न बना के देगी, लगभग 1 साल में ही पैसे को डबल करेगी और कंपनी अभी एक फ्लैट कारोबार कर रही है, तो हो सकता है कि ये कंपनी एक सडनली तेज़ी दिखा सकती है, जो कि मेरे पॉइंट से किसी भी टाइम ऐसा हो सकता है दोस्तों। देखिए ये कंपनी की खासियत यही है, अगर आप कंपनी के 5 साल के भी चार्ट को देखेंगे ना तो इसी टाइप से ये कंपनी वर्क करती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, मतलब जो भी तेज़ी आएगी सडनली आएगी। मतलब देखा जाए तो हो सकता है कि 2,000 रुपये, मतलब ये आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि 2,000 रुपये इस कंपनी मतलब 2,000 रुपये के आसपास आने के बाद स्टॉक में एक तेज़ी देखने को मिल जाती है। तो जो भी इन्वेस्टर मजगांव डक को बाइंग करना चाहते हैं, मेरे पॉइंट से आप चाहे तो करंट प्राइस पे बाइंग कर सकते हैं। गिरावट होती है तो ये कंपनी हो सकता है लास्ट 2,000 रुपये से 1,900 के बीच में आप मान सकते हैं कि कंपनी आ सकती है। अगर मैं तेज़ी की बात करूँ तो आने वाले समय में ये कंपनी 2,200 रुपये तक जल्द से जल्द टच कर सकती है। हालांकि दोस्तों लॉन्ग टाइम की बात करते हैं, कंपनी एक मतलब अगला HLA भी आप मान सकते हैं। अगला स्टॉक हमारा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की बात कर सकते हैं, ये भी कंपनी आप देखेंगे तो आज के दिन 1.5% की तेजी दिखा है। यहाँ पे देखा है तो 3125 रुपये दोस्तों, जो कि देखिए मैंने रिसेंट में वीडियो भी बनाया था कि ये कंपनी बहुत ज़्यादा डिस्काउंट पे अवेलेबल नहीं रहेगी। जैसा कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि 3125 रुपये, और यहाँ पे भी देखेंगे तो 3132 रुपये इस कंपनी का ऑल टाइम हाई। मतलब कहने का अर्थ क्या है दोस्तों कि ये कंपनी एकदम ऑल टाइम हाई के करीब ही चल रही है। यहाँ पे अगर आप 5 दिन के चार्ट को देखेंगे तो भी कंपनी 3% का रिटर्न बना के दे रही है। 6 महीने की माफ़ करना 1 महीने की बात करें तो भी 4%। लेकिन हाँ, 1 महीने में अगर आप देखेंगे कितना बड़ा बड़ा वॉलेटाइल देखने को मिलेगा, लेकिन ये कंपनी 3100 की प्राइस के आसपास ही चल रही है। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि 1, 2 और 3। कहने का अर्थ क्या है दोस्तों कि ये कंपनी आपको बहुत हैवी डिस्काउंट पे नहीं मिलेगी, चाहे मजगांव डक हो और चाहे जो कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, दोनों कंपनी सेम मोनोपोली दोस्तों। ये जो कि मतलब आप कह सकते हैं डिफेंस सेक्टर को बिलोंग करते थे, एक एयर डिफेंस से रिलेटेड वर्क करती है और एक जो कि मतलब आप सबमरीन से रिलेटेड कर सकते हैं कंपनी वर्क करती है। तो इन सभी पॉइंट को नोट करके फिर चाहे तो आप डिसीजन ले सकते हैं। हालांकि दोस्तों हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में अगर आप बाइंग करते हैं तो मेरे पॉइंट से ये कंपनी हो सकता है कि लास्ट 2,800 रुपये तक आ सकती गिरावट में। वहीं पर अगर मैं तेज़ी की बात करूँ तो ये कंपनी 3,3500 के लेवल को तोड़ती है, तो आने वाले समय ये कंपनी 4,000 के लेवल को भी तोड़ेगी। हालांकि इस समय हो सकता है कि बिफोर इलेक्शन के पहले ये कंपनी 3,500 के लेवल को टच कर सकती है। अगला स्टॉक हमारा बजाज फाइनेंस है। बजाज फाइनेंस की अगर मैं बात करूँ तो इस स्टॉक में मतलब 1.5% की तेज़ी देखने को गिरावट देखने को मिल रही है। और अगर आप 5 दिन के भी चार्ट को देखेंगे तो 3%, और 1 महीने की बात करूँ तो लगभग 8 से 10% ये कंपनी डाउन हो गई है। कहने का अर्थ क्या है दोस्तों कि इस स्टॉक में लगातार अपने को गिरावट ही देखने को मिल रही है। 6 महीने की भी चार्ट को देखेंगे तो भी गिरावट। यहाँ पे थोड़ी सी स्टॉक में तेज़ी दिखाई दी, लगभग 8100 के प्राइस तक ये कंपनी गई थी, उसके बाद फिर गिरावट, वापस छोटी मोटी स्पाइक, वापस देख सकते हैं कि उससे ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। यहाँ पे अगर मैं 1 साल की बात करूँ तो 1 साल में भी लगभग कंपनी ने कुछ इतना खास रिटर्न बना के नहीं दिया। लेकिन हाँ, इससे थोड़ा सा लर्निंग पॉइंट क्या है दोस्तों कि कंपनी रिकवर तो करती है। तो मतलब जो भी रिटेस्टर इस स्टॉक को टॉप पे बाइंग किए हैं तो मेरे पॉइंट से आप चाहे तो होल्ड तो कर सकते हैं, बाकी मर्जी आपकी, डिसीजन आपको लेना है। कोई भी बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं देंगे। हाँ, ऐसे में अगर आप लॉन्ग टाइम ओरिजिन लेके चलते हैं, 5 साल में पैसा आपको डबल चाहिए तो आप चाहे तो मतलब देख सकते हैं कि 150% का कंपनी ने आज भी रिटर्न बना के दिया है। आज की अगर मैं बात करूँ तो 6491 रुपये का कंपनी का लो देखने को मिल रहा है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो 8100-8200 रुपये के आसपास बहुत सारे ट्रेडर ने इस स्टॉक को बाइंग किया है।
गिरावट के पीछे का रीजंस क्या है दोस्तों? देखिए, गिरावट के पीछे की अगर मैं रीजंस की बात करूँ तो आपको छोटे मोटे रीजंस बहुत सारे मिल जाएंगे, ऐसा नहीं, लेकिन मेरे पॉइंट से आप कह सकते हैं जब से कंपनी ने क्वार्टरली रिजल्ट पेश किए तब से देखा है तो इस स्टॉक में कुछ ना कुछ अपने को निगेटिव देखने को मिलते ही जा रहे हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, गोल्डियम सच की बात करें तो इन्होंने मतलब कि कुछ बैंकों की जो कि डाउनग्रेड किया था, ये तो पुराना न्यूज़ आप कह सकते हैं, लेकिन हाँ, कुछ ऐसे एक्सपर्ट आज भी हैं, एनालिस्ट आज भी हैं जो कि इस स्टॉक का मतलब टारगेट प्राइस लगभग 10,000, आप कह सकते हैं कि 8,000, मतलब जिस प्राइस पे कंपनी चल रही है उससे तो ऊपर ही उन्होंने प्राइस रखा है। तो मेरे पॉइंट्स दोस्तों, जिनके पास भी है, आप चाहे तो इस स्टॉक को लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करके चल सकते हैं। जो भी टेस्टर इस स्टॉक को करंट प्राइस पे बाइंग करेगा तो बहुत ज़्यादा तो गिरावट नहीं कर सकते, हो सकता है 6200 के आसपास ये कंपनी आ सकती है। अगर मैं तेज़ी की बात करूँ तो 7,000 के लेवल को अगर ये कंपनी तोड़ती है तो ही इस स्टॉक में अभी तेज़ी देखने को मिल सकती है। चलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।